आप लोग सेंड कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको जो इस समय आज की शाम हम लोग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं लाइव। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीषों और बरकतों से भरे। ये शाम को मुबारक कहते हैं कि जब आज परमेश्वर पिता ने हम लोग को ये समय दिया और अपने भक्तों के द्वारा वो समय देता है और उसका हम लोग आज भरपूरी से फायदा उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए तो हमें समय देता है कि हम उसके नाम को धन कहने पाएँ, उसके नाम को ऊंचा उठाने पाएँ। और शुक्रगुजार हैं द एवेंजल, क्या है, एवेंजल चर्च, गॉड चर्च को, और जो इन्होंने हम लोग को मौका दिया है और उनकी पूरी टीम को जो उनके साथ काम करती है, और चाहते हैं कि खुदा उनको भरपूरी से उनको इस्तेमाल करें। आइए कुछ देर आप जहाँ भी हैं अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, जहाँ हैं अगर आप देख रहे हैं, और थोड़ी देर अपने को तैयार करेंगे और हम लोग कुछ मिल के वर्शिप करेंगे, तो ताकि हम अपने दिलों को, मन को तैयार करें, ताकि जब परमेश्वर का वो कलाम वचन बोला जाए तो हम लोग के हृदय में बापू भी खूब काम करने पाए। आइए थोड़ी देर आराधना करें।
तुझसे यही तो दुआ है कि मैं ताउम्र तेरी महिमा करने पाऊं। मैं जब तक इस पृथ्वी पे हूं तेरे ही गुणगान गाने पाऊं। मेरी जुबान से जब बातें निकले तो खुदावन तेरी बातें निकलने पाए। मेरा बोलना तुझे भाने पाए खुदावन। मुझे मालूम है कि मेरी तस्वीर तो तेरे हाथों में है। तो जब चाहता है हमें देख लेता है। इसलिए खुदावन कहते हैं तू हर पल साथ है। यही मेरे लिए काफी है, यही तो मेरा एहसास है। खुदावन हम आपको जब एहसास करते हैं, जब हम आपके पास हुजूरी में होते हैं, तो खुदावन हमें मालूम है हम स्वतंत्र होते हैं, हम आजाद होते हैं। कोई बला मेरे घेरे के निकट भी ना हो पाती है, क्योंकि हमें मालूम है मेरा खुदा तो मेरे साथ है। वो हर पल मेरी सुधि रखता है और मुझे छुड़ाता है, मुझे बचाता है। और एक बार फिर से इसी बात को कहने पाए कि हाँ खुदावन तू हर पल हमारे साथ है, तू हर पल हमारे साथ है। अगर आप देख रहे हैं तो आप भी इस चीज को, इस गीत को हम लोग के पीछे दोहरा सकते हैं। खुदावन एक समय प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं खुदावन हम सब पे बड़ी दया कर, अनुग्रह कर खुदावन।
और चाहते हैं खुदावन वो उन सबको तू आशीष दे जो तेरे नजदीक आते हैं, उन्हें अपनी पनाह मिले। और ये शाम खुदावन उनके लिए मुबारक शाम होने पाए, एक नई रोशनी, एक नई ज्योति उनके जीवन में लेके आने पाए, निराशा आशा में बदल जाए, ऐसी महिमा ले खुदावन। सब कुछ अपने प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम है ये शाम ऐसा होता है कि सब अपने कहीं स्कूल में, कॉलेज में, अपने वर्क में, कहीं ना कहीं जॉब में, कहीं काम कर रहे हैं, बहुत समय नहीं दे पाते हैं। मगर हमें ये मालूम है प्रभु का कलाम बताता है जहाँ या 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं होता हूँ। इसी विश्वास से हम लोग उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और ये हमें यकीन है कि इसलिए वो मेरी सुन भी लेता है और हमारी हर दुआओं का वो जवाब भी देता है। आप जहाँ हैं बोल सकते हैं हमारे साथ, हालेलुया। वो हमारी हर समस्याओं को देखता है और हमारी हर बातों का जवाब भी देता है। इसलिए आज शाम आपको बड़ा प्रभु यीशु से बड़ी बरकत मिलने पाए और बड़ी आशीष मिलने पाए। और चाहते हैं आइए हम सब मिल के उसकी एक, अभी हम लोग ने आराधना करी है, अब आइए उसकी स्तुति आराधना दोनों एक साथ मिलकर करें। वो इस ऐसी स्तुति करने पाए जैसा दाऊद करता था। और दाऊद जब मालूम है जब वो स्तुति आराधना करता था तो वो अपने में नहीं होता था, लिखा हुआ है कि वो अपने में नहीं होता था। वो कहता था कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, इतने तुच्छ भी हो जाऊंगा, दुनिया चाहे कुछ कहे तो भी मैं उसकी आराधना करते रहूंगा। वो पागलों की तरह आराधना करता था, मालूम है। और यही आराधना उसके परमेश्वर, उसके खुदा, उसके यहोवा को पसंद थी। और यही वो हमसे चाहता है कि हम जब उसकी आराधना करें तो एक ऐसी आराधना करें, ऐसी सिताइश करने पाए, ऐसे खुल के आराधना करने पाए कि हाँ वो खुदा हमारी वो प्रार्थनाएं, वो हमारे गीतों को सुन ले और हमें बड़ी आशीषों और बरकतों से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर जोर से साथ हम लोग आराधना करें। Super
खुदावन हमें मालूम है तू प्रथम है, तू ही आदि है और तू ही अंत है। खुदावन इसलिए तो कह रहे हैं कि ना तेरे जैसा कोई हुआ है और ना तेरे जैसा कोई हो सकता है। खुदावन इसलिए तो हम कह रहे हैं कल क्या होगा, कल क्या बीत चुका है, कल क्या होने वाला है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं, मेरा खुदा जब किसी भी बला से ना डरे। ओ खुदावन इसीलिए तो हम किसी भी बला से नहीं डरते हैं। कोई भी चीजें क्यों ना हमें परेशान कर दे, भरमा नहीं पाए, क्योंकि हमें मालूम है कि मेरा सृजनहार मेरा साथ है और उसने हमसे और आपसे वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। डरना नहीं, घबराना नहीं, भयभीत मत होना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ओ खुदावन इसीलिए कह रहे हैं कि तेरे जैसा ना कोई हुआ है और ना होगा। खुदावन आज की शाम बड़ी बरकत है, जब कलाम की ओर जा रहे खुदावन तो चाहते हैं आपकी आत्मा पवित्र आत्मा आए और जुम्बिश करने पाए, और चाहते हैं खुदावन जो वचन खुदावन आपकी ओर से सब होने पाए, हम घटे खुदावन, चाहते हैं आप बढ़ने पाए और आपका कलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी सी इस समय आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रही है, मगर हमें मालूम है हमको जितनी भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो चाहे जो हो, हम नहीं रुकने वाले हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं है कि हम रुक जाएं, हम किसी बातों से रुक जाएं या ये छोटी सी चीज़ से हमें विचलित होकर परेशान हो जाए। मालूम है आज के आपके साथ एक कलाम बांटना मांगते हैं। जो आज मैंने विषय लिया है वो ये है कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, आपकी अपूर्ति को पूर्ति में बदल देता है। परमेश्वर है जो आपकी वो सारी इच्छाएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपने परिवार में चाहते हैं, अपने बच्चों में चाहते हैं, वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर आपकी पूरी करता है। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब हम अधूरे हैं। मालूम है अगर सही से देखें कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई भी इच्छाएं समाप्त हो गई हों, सब इच्छाएं समाप्त हो गई हों। हर समय हर इंसान के पास एक नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इच्छाएं कभी मरती नहीं है, वो हर पल नए 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 रूप में जन्म लेती रहती है। और मेरा परमेश्वर यहोवा वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। पर कैसे? उसके लिए हमें और आपको कुछ काम करने की जरूरत है, तभी वो हमारी वो जो हम चाहते हैं हमारे परिवार में हो, हमारे लोगों में हो, जो हम सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं उसमें हो, वो सारी प्रार्थनाएं सारी इच्छाएं आपकी कबूल होंगी। मगर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 6 अध्याय और 31 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। अगर आप भी देख रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 31 आयत पढ़ें। क्योंकि जहां तेरा धन है, नहीं 31, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। आपकी क्या आवश्यकता है? आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसा मकान चाहिए है, कैसे बच्चे आपके रहने ठीक पाएं, सब कुछ आपका परमेश्वर जानता है। किसी बात की चिंता ना करना। वचन तो यह भी बताता है तुम चिंता करके अपनी आयु के एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते हो। क्या तुम्हें अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं है?
लिखा हुआ है कि उन पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है उन्हें वो सब कुछ खिलाता है और उन्हें तृप्त करता है। क्या तुम उनसे बढ़कर बहुमूल्य नहीं हो? परमेश्वर ने आपको और हमें बहुत बहुमूल्य बनाया है। मालूम है, उसने मनुष्य को ही सब चीजों पे अधिकार दिया है। इसलिए वो कह रहा है कि तुम ये चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, तुम चिंता मत करना क्या पहनोगे, तुम चिंता मत करना मेरा कल क्या होगा। बस एक बात कहना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मगर उसके अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको पहले एक काम करने की जरूरत है। जब आप वो काम करेंगे तो वो सारी आशीषें, वो सारी बरकतें आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। उसके आगे लिखा हुआ है, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें। एक काम करने की जरूरत है। कह रहा है कि पहले तुम एक काम करो, उसके धर्म, उसके राज की खोज करो, तब वो सारी वस्तुएं जो तुम अपने जीवन में चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। तुम एक काम तो करो, तुम देखो तो धर्म क्या है, तुम देखो तो उसका राज कैसा है। आपको बताना मांगते हैं, परमेश्वर का राज एक ऐसा राज है जहां ना लीला है ना कीड़ा है। वहां कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके हानि को हो। मालूम है, जब हमें स्वर्गीय वस्तुएं मिलेंगी तो आप सोच के देखिए आप कितने धन होंगे, आप सोच के देखिए आप कितने बरकतों से भरे जाएंगे। वो सब चीजें आप पहले एक काम करने की जरूरत है, पहले आप उसके धर्म और राज की खोज करिए। सच मायने में अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं उसका धर्म क्या है। क्या हमें कोई बता सकता है कि क्या धर्म है उसका? हम क्या क्रिश्चियन हो गए, यही मेरे लिए काफ़ी है कि हमारा ये धर्म है कि हम क्रिश्चियन है? नहीं, परमेश्वर ने, नहीं प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बताया है कि तुम क्रिश्चियन हो, तुमको अलग नहीं कर दिया है, तुमको दूसरों से पाठ में नहीं कर दिया है। तुम क्रिश्चियन तो नहीं हो मगर प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, इसलिए तुम मसीह जरूर हो। आप कहिए, हाँ मैं मसीह। पहले उसके धर्म की खोज तो करो, वो तुमसे चाहता क्या है, उसका धर्म सिखाता क्या है, उसका धर्म है क्या। तुम मसीह बन जाओ, उसके स्वर की खोज करो तो लिखा हुआ है कि वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर भजन की पुस्तक उसकी 37 अध्याय, भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसकी 25 आयत अगर मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं तो वहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है जो दाऊद अपनी पुस्तक में कह रहा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मैं जब छोटा था, मैं जब बच्चा था और मैं जब अब बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल एकदम पक चुके हैं, मैं एकदम अब झुक के चलने लगा हूँ, यानी कि एकदम मैं शून्य से लेके अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मैं एक काम मैंने देखा है, मैंने इस पृथ्वी पे एक काम देखा है जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। वो लिखा हुआ है, वो कह रहा है, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, लिखा हुआ है, कह रहा है ना तो कभी धर्मियों को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। एक धर्मी व्यक्ति है, वो एक बात कह रहा है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा है, एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो सचमुच धर्मी हो, जो सचमुच मसीह हो, जो सचमुच प्रभु को मानने वाला हो, जो सचमुच परमेश्वर का हो, उसको मैंने कभी भी टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, आपके पास कुछ हो या ना हो, मगर ये मालूम है कि आपकी जरूरतें पूरी करने वाला वो खुदा है। वो आपको वो सारी चीज देखता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है वो मांगने से पहले वो हर चीज आपकी जानता है। फिलिप्पियों की पुस्तक अगर आप उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे जल्दी से, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय है और उसकी 19 शायद अगर देखें तो वहां पौलुस अपनी पत्री में वहां कुछ इस प्रकार लिख रहा है। 4 उसका 19 पढ़ें। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर घड़ी को पूरा करेगा। ये अपनी पत्री में एक बात कह रहा है, वो परमेश्वर का प्रेम, वो अधिकार, वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो तुम्हारे जीवन में वो हर घड़ी को पूरा करेगा। हालेलुया। आप कह सकते हैं, आप जहाँ हैं, कि हाँ परमेश्वर मेरी वो हर घड़ी को पूरी करेगा।
मालूम है, जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप ऐसे बोलते हैं, हमारे पीछे बोल सकते हैं, जब आप वचन सुनते हैं, कहीं भी वचन सुनते हैं, आप उसके पीछे पीछे वो चीज़ों को दोहराते हैं, तब परमेश्वर को वो भाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कहिए कि परमेश्वर यहोवा मेरी वो हर घटी को पूरी करेगा। जब आप ऐसा कहेंगे तो वो सुन लेगा। जब आप ऐसा कहेंगे तो वो आपको देखेगा और कहेगा, सचमुच ये तो कह रहा है, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये अंगीकार कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर, हाँ मेरा पिता, हाँ मेरा यहोवा वो मेरी सारी घटी को पूरी करेगा। वो सोच के देखिए, वो ऐसा पिता है, वो आपको कभी निराश नहीं देख सकता है। वो ऐसा पिता है, आपको परेशान नहीं देख सकता है। और वो तुरंत कहेगा, को तकलीफ है, मैं देख नहीं सक रहा हूं, वो इसको ये घटी है, और वो उसी समय आपको वो सब कुछ मुहैया करा देगा जो आपको अपने जीवन में घटी लग रही है। वो ऐसा सामर्थ्य पिता है, वो आपकी हर जरूरतों को, हर घटी को वो जानता है। वो ऐसा सामर्थ्य पिता है। इसलिए तो कहते हैं, कल क्या होगा, कल क्या बीत चुका है, क्या आने वाला है, मैं किसी भी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है, मैंने अपने जीवन में उसको जगह दे दी है, मैंने जीवन में उसको अपने ग्रहण कर लिया है, और उसने हमें बड़े बखूबी कहा है कि हाँ ये मेरे पुत्र और पुत्री हैं। मालूम है, इसलिए तो हम कह पा रहे हैं, हम एक दृढ़ निश्चय से कह पा रहे हैं, हाँ अब तो मैं कोई भी बला से नहीं डरूंगा। ओ ये वायरस, मेरा वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपकी ढाल बन के आगे खड़ा रहता है, और वो आप कह पाते हैं कि मैं किसी भी बला से नहीं डरूंगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना और उसकी 5 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत में देखेंगे, कुछ लिखा है, और हमें उसके सामने जो लिया होता है, हमें इसके सामने कुछ याब जो बांधा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। एक काम करिएगा, शायद आज तक आपने वो काम नहीं किया हो, आज ये काम करना शुरू करिएगा। शायद आपने अभी तक वो नहीं किया हो। मालूम है, वो प्रभु यीशु मसीह वो पिता से अपने सब कुछ उसकी इच्छा से करता था, बिना उसकी इच्छा के वो कुछ नहीं करता था। उसने गत्सेमनी बाग में कहा तो था कि मेरे पास ये दिक्कत है, उसने गत्सेमनी बाग में कहा तो था मेरे को बहुत पीड़ा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे को लग रहा है ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, मगर फिर भी खुदावन मेरे परमेश्वर मेरे पिता, इच्छा तो तेरी ही पूरी हो। आप भी अपने जीवन में अगर आज तक नहीं कहे हैं तो आज से ये कहना शुरू कर दीजिएगा कि खुदावन हम मांग तो रहे हैं, खुदावन मेरे जीवन में ये जरूरत तो है, खुदावन हमें चाहते तो हैं कि मेरा परिवार एक सुखी परिवार होने पाए, मेरे बच्चे एक अच्छे बच्चे मिलने पाए, मैं अपने कार्य में उन्नति करने पाऊं, मैं जहां रहूं मेरा नाम होने पाए, मैं जहां जाऊं मेरे काम से लोग मुझे पहचाने। खुदावन आप अगर ये चाहते हैं अपने जीवन में तो उससे कहिएगा, खुदावन मैं चाहता तो हूं, मगर खुदावन आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जब आप ऐसा कहेंगे तो यकीन जानिए परमेश्वर पिता को ये अच्छा लगेगा, कहेगा ये मेरा बेटा है, कहेगा ये मेरी बेटी है, ये कह रहा है कि तेरी इच्छा मैं खुदावन पूरी करूंगा। ओ पिता मैं तेरी इच्छा पे चलूंगा, ओ पिता मैं तेरी ही बातों को मानूंगा। सोच के देखिए, अगर आपका बेटा आपकी बेटी आपसे आके ऐसा कहता है कि हाँ पिता, हाँ पापा मैं आपकी ही बात हर मानूंगा, हाँ मम्मी मैं आपकी हर बात मानूंगा, हाँ मैं आप जो कहेंगे हम वही बोलेंगे, आप कहेंगे मैं पढ़ो तो मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। खुदावन अगर आप कहेंगे पापा अगर ये काम करो तो मैं वही करूंगा, वो सोच के देखिए आपके जीवन में वो कैसा लगेगा। आप सोच के देखिए आपको कितना खुशी होगी, आपको सोच के देखिए वो आपका दिल कितना बड़ा हो जाएगा कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे सब कुछ हैं, वो हमारी इस तरह मेरी इज्जत कर रहे हैं, वो मेरी बातों को मान रहे हैं, वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। यही तो हर माँ बाप चाहता है, वही पिता भी आपसे चाह रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां कह रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं कि हाँ खुदावन हम तो जो तेरी इच्छा है वही मैं करने पाऊंगा। बस एक काम करिए, मांगिए जरूर मगर उसकी इच्छा के अनुसार।
मालूम है कभी कभी जब हम अपनी इच्छा थोपते हैं या हम जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को पूरा करना मांगते हैं तो उसमें हम नुकसान झेल पाते हैं, हम उसमें बड़ा एक नुकसान उठाते हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो मेरे जॉब में हो, चाहे हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें हो, हम नुकसान उठा सकते हैं। मगर जब हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं और वो परमेश्वर खुदावन अपनी इच्छा के अनुसार आपको देता है तो वो चीजें आपके जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। वो स्वर्ग से आपको आशीष देगा, वो स्वर्ग से आपको बरकतें देगा। और मालूम है स्वर्ग में जो चीजें हैं वो आपके सिर्फ आशीष के लिए है, आपके उन्नति के लिए है, आपके जीवन के लिए है, आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए है, आपको उन्नति के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए कि आप जिस क्षेत्र में जाएं आप प्रभु यीशु के नाम से पहचाने जाएं, आपके काम ऐसे होने पाए, आपको देख के आपके पिता की तारीफ होने पाए, आपकी प्रभु की तारीफ होने पाए। मगर करना ये सिर्फ है इतना कि आप उसकी इच्छा के अनुसार मानिए। वचन तो ये भी बताता है, अगर भजन की पुस्तक और उसका 34 अध्याय और उसकी 10 आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ यूं इस प्रकार लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी न होगी। वो कितना एक ऐसा वायदा है, कितनी बड़ी बात करी जा रही है। वो जवान सिंह, वो बलशाली, वो ताकतवर मनुष्य तो एक बार भूखा रह सकता है, मगर जो परमेश्वर के नजदीक है वो भूखा ना रहे। फिर से इसको पढ़िए, जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते वो हैं, भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को, लिखा हुआ है जो आपने पहले पढ़ा कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो कोई भी घटी हो आपके जीवन में, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। ये परमेश्वर की आशीषें हैं, ये परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर का ही वचन है और यही वचन आपको दृढ़ और मजबूत करता है। हालेलुया। अगर हम लोग अपनी गवाही जीवन की देने पे आ जाएं तो हम कह सकते हैं सचमुच हमने अपने जीवन में देखा है, सचमुच मैंने एहसास किया है, हाँ मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो बोलने के लायक नहीं था, मैं तो कहीं जॉब करने के लायक नहीं था, मैं तो किसी लायक नहीं था, मगर जो लायक भी नहीं होता है, जिसे परमेश्वर चुन लेता है, उसे वो सब कुछ दे देता है। अगर मेरे बगल में भाई बैठे हैं, अगर उनकी भी अगर लाइफ की अगर आप अगर सुनने लगेंगे तो आप कहेंगे सचमुच खुदावन बहुत महान है। कुछ हो या ना हो मगर वो एक चेहरे पे एक नूर आपके जरूर रखता है। उसकी खोज तो करिए, उसको ढूंढिए तो वो है कैसा, वो क्या चाहता है हमसे। वो आपको बड़ी आशीषों से भरेगा, बड़ी बरकतों से भरेगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसकी अगर 19 आयत में हम देखते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो उस देश के सब उत्तम उत्तम पदार्थ। ओ हालेलुया। लिखा हुआ है बस एक छोटा सा काम करना है। आप उसकी कर रहे हैं, आप उसकी इच्छाओं कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को भी अगर आप तो आप इस देश में जो उत्तम से उत्तम सबसे आपका परमेश्वर वो आपको तृप्त करने भी नहीं होगा, जो आपकी कल्पना में भी नहीं आया होगा, वो सब आपके जीवन में वो उन सब चीजों से आपको तृप्त करेगा, भरेगा और आपको आशीषों से कर देगा, भर देगा। आप कहेंगे ओ खुदावन तूने ऐसी उत्तम आशीषों से भरा है, तूने ऐसी से भरा है, मैंने अपने जीवन में खुदा तूने कहा था ये करना तो मैं वो, तूने कहा था एक दूसरे को मैंने करना शुरू कर दिया। खुदावन तूने
प्रेम करना, मैंने ये करना शुरू कर दिया है। तुमने कहा था खुदावन तू उसको ही खुदा करके मानना, खुदावन आज से मैंने तू ही खुदा मान रहा हूँ। खुदा तुमने कहा था कि तू दूसरों की सुधि रखना, कोई तकलीफ में है उसकी खुदावन अब मेरा मन ऐसा हो गया है, मैं किसी को दर्द में नहीं देख पाता हूँ, मैं जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता हूँ। आप ये सब करने लगेंगे तो आप उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होने पाएंगे, आप अगर उसके आज्ञा मानने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु अपनी बड़ी आशीषों से हमें भरना मांगता है। सारी इच्छाएं जो हमारे जीवन में अभी तक हमें लग रहा है कि पूर्ति नहीं हो रही है, अभी तक लग रहा है कि मेरे जीवन में पूर्ति नहीं हो पा रही है, कुछ कमी है, तो थोड़ी देर विचार करिएगा, थोड़ी देर सोच के देखिएगा, क्या मैंने उसकी आज्ञा को माना है? थोड़ी देर विचार करिएगा, क्या मैंने उसकी इच्छाओं के अनुरूप ही प्रार्थना करी है? थोड़ी देर विचार करिएगा इस बात पे, वो आपको उत्तम पदार्थों से भरेगा। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 8 आयत में प्रभु यीशु कुछ यूं कहने लगा। मत्ती की पुस्तक 6 और उसकी 8 आयत में, इसलिए तुम उनके समान न बनो, लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु यीशु कह रहा है तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है वो तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। बार बार वो प्रभु यीशु का वचन बता रहा है, परमेश्वर का कलाम बता रहा है, वो सब जानता है। क्यों नहीं मिल रहा है आज तक जो हम मांग रहे हैं? थोड़ी देर सोचिएगा, क्या बात है जो मेरी प्रार्थनाएं रुक जा रही हैं? थोड़ी देर विचार करिएगा। वो तो जान रहा है आपकी इच्छाओं को, वो तो आपको पूरा करने पे है। कह रहा है, पढ़े इसी को फिर से, इसलिए तुम उनके समान न बनो, उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। उनके समान ना बनो जिन्हें विश्वास नहीं है, उनके समान बिल्कुल ना बनो जो तुमको नकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन में डालते हैं। तुम उनके समान मत बनो जो तुमसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम उनके समान बिल्कुल ना बनो जो तुम्हारी हमेशा निंदा करते हैं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। तुम उनके समान ये काम मत करो, क्योंकि तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा पिता वो सब जानता है और वो मांगने से पहले ही तुम्हें सब कुछ देता है। हालेलुया। इसी मत्ती की पुस्तक में रहेंगे, उसका 7 अध्याय, उसकी 7 से 8 आयत में अगर देखेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, वो जो ढूंढता है वो पा भी जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला भी जाता है। हालेलुया। मांगिए, मांगिए, आपकी जो भी लिस्ट है उसके सामने रख दीजिए, दिल खोल के उससे बात कीजिए, सामने रख, आपके हाथ से निकल रहे हैं तो उससे मांगना शुरू करिए। अगर आपको लग रहा है आपके काम में उन्नति कहीं रुकी हुई है, हम ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मांगिए। परमेश्वर कह रहा है उससे मांगो तो आपको मेरे व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा है, मांगिए, वो आपके व्यवहार को बदल देगा। अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा बहुत तेजी से आता है, बहुत जल्द से आपको अपना गुस्सा जल्दी से आप आ जाता है, अपना आपा खो देते हैं, मांगिए उससे, परमेश्वर हम अपने पे कंट्रोल करने पाए। वो कह रहा है मांगो, मांगो मेरे बेटे, मेरे बेटियों, तुम मुझसे मांगो, मांगो, तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा।
तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ कहिए, खुदावन आज तो हम आपके पीछे पड़ गए हैं, खुदावन आज तो हम आपसे पाके रहेंगे। क्यों मालूम है? इसलिए खुदावन आपने कहा है आज से मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया है। हाँ खुदावन, हाँ मेरे बच्चे अब मेरी बातें सुनने लगे हैं, इसलिए क्योंकि अब मैं भी उनसे अच्छा व्यवहार करने लगा हूँ और बच्चे भी कह रहे हैं हाँ खुदावन मैं इसलिए मान रहा हूँ ये बातें क्योंकि मेरे माँ बाप भी अब मेरी अच्छी सी परवरिश कर रहे हैं। और बच्चे आपकी मानेंगे और माँ बाप बच्चों की जब मानेंगे आप अपने घर में एक आशीष देखेंगे। मियाँ बीवी में अगर खटपट है तो मांगिए कि हाँ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, मांगिए तो आप मांगेंगे, वो आपको बहुत आयसी देगा। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 22 आयत में अगर हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, एक काम करना है अब आपको, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, लिखा हुआ है तुम मांग तो रहे हो मगर उसके साथ एक काम बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना कर रहे हो और विश्वास के साथ कर रहे हो वह सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिलेगा। तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पर्वत से कहो, इस पहाड़ से जा और समुद्र में लग जा तो वो भी लग जाएगा। अर्थात आपकी जो भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप जब विश्वास से मांगेंगे वो समस्याएं इसी समय आपको छोड़ के चली जाएंगी और आप स्वतंत्र और आज़ाद हो जाएंगे। हर्ष और खुशी से आप भर जाएंगे। ऐसे विश्वास से मांगना है। एक आखिरी आपको वर्ष पढ़वाना मांग रहे हैं, टाइम समाप्त हो रहा है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 22 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। विश्वास हमने किया। ध्यान दीजिएगा, आज मैंने कितनी बातें आपको बोली हैं, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। आज्ञाओं को मानना है, उसकी इच्छा के अनुसार मानना है, उस पर विश्वास करना है। और ये वचन जो अभी हमने पढ़वाया इसको फिर से एक बार रिपीट कर दें। इस वचन में फिर से लिखा हुआ है जो आपको ये भी करने की जरूरत है कि पहला यूहन्ना, और जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वह हमें उससे मिलता है, वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही हम करते हैं। और एक बात और, जो उसे भाता है हम वही करते हैं। जो उसे भाए वही करना शुरू कर दीजिएगा। आप देखेंगे आपकी जो आपूर्ति लग रही है आपके परिवार में, आपको लग रहा है पूर्ति नहीं हो रही है, खाली है, अभी और कमी है, अभी और चाहिए है, वो परमेश्वर आपको पूरा कर देगा, वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगा। हालेलुया। विश्वास करिए, मानिए, उसके जो उसको भाए वही करिए। ये सारी आशीषें आप अपने जीवन में देख पाएंगे। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। कैसे करूं मैं तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज, सच यीशु, उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज।
ऐसा प्रेम कर सकता है जो अपने प्राणों को भी ना रख छोड़े। हम कैसे बयां करें खुदावन, हम जितनी बार बोलते हैं खुदावन, आप बढ़े, आपका नाम मुबारक हो खुदावन, आपका ही नाम मुबारक हो। बड़ी बरकतों, बड़ी आशीषों से भरना खुदावन, दया करना, दया करना, दया करना, दया करना। जितने सुन रहे हैं उनको भी एक बार फिर से आप सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं संजीव राय, पास्टर संजीव राय और अविनाश, आप भी जानते होंगे, और पीछे जो बैठे